हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी घर पर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को कर रहे हैं। आपको जो भी वीडियो लेक्चर्स मेरे थ्रू प्रोवाइड हो रहे हैं, आप उन्हें देखें, अपनी नोटबुक में उनसे नोट डाउन करें और अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे शेयर कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के पार्ट 2 को देखा था, जिसमें हमने बेसिक फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में पढ़ा। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं जिनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। क्या निकालना है बेटा हमें? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड एंगल आपको देखिए 30 डिग्री। यानी क्या क्या गिवन है? सेक्टर का एरिया है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। जो गिवन हो लेते हैं, इस सब हमें गिवन है रेडियस। रेडियस क्या है? 4 सेंटीमीटर। ओके, एंगल यानी थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है? 30 डिग्री। अब एक जनरल डायग्राम अगर हम चाहें बनाना, तो एक जनरल डायग्राम बनाना चाहे तो देखिए, इट इज अ सर्कल दैट इज अ सेंटर पॉइंट O एंड ए सेक्टर फॉर्म करेंगे। इट्स अ सेक्टर, ठीक है। देखिए एंगल ऑफ थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी डिग्री है? 30 डिग्री। एंड रेडियस यानी 4 सेंटीमीटर, इट्स अ 4 सेंटीमीटर। ये एरिया जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ये हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, रेड पोर्शन। तो सर वी नो दैट एरिया ऑफ अ सेक्टर हमने कल पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने जाना था। क्या बताया हमने? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने लिखा था पाई r स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360। लेकिन ये कैसा सेक्टर है? सर ये सेक्टर है हमारा माइनर। कैसा सेक्टर है बेटा? माइनर सेक्टर। अभी क्वेश्चन को नहीं पढ़ना। क्वेश्चन में हमसे दोनों ही चीजें पूछी कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, दैट मींस माइनर सेक्टर, एंड फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यानी दोनों एरिया निकालने हैं, माइनर भी फाइंड आउट करना है और मेजर भी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें। पाई की वैल्यू सर 22/7। ओके, रेडियस 4 into 4 into थीटा 30/360। सॉल्व करना है हमें। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 से 12 टाइम्स, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड आगे कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो क्या आ गया? 28 24 22 4 जा 88 एंड 7 3 जा 21। कैंसिल करेंगे पॉइंटों में। 21 का डिवाइड 21 4 जा 84 पॉइंट, 21 1 जा 21 90 21 9 जा लगभग 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया हो गया ये हमारा बेटा एरिया हो गया है माइनर सेक्टर का। समझ में आया होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर्मूला लिखा पाई r स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर की जगह 4 into 4 एंड देन आल्सो फाइंड आउट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। किसका भी एरिया निकालना है? मेजर सेक्टर का भी एरिया। और मेजर सेक्टर का एरिया हमने कल लिखाया था। फॉर्मूला क्या लिखाया था बताओ? तो हमने लिखाया था कि सर एरिया ऑफ सर्कल, क्या लिखाया था? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यही तो बताया था। याद कीजिए, अपनी कॉपी के पेज में चेक करें कि यानी कंप्लीट सर्कल के एरिया में से अगर इस सेक्टर के फॉर्म एरिया को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो रिमेनिंग एरिया है वो आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल सर पाई r स्क्वायर होता है
माइनस ये अभी फाइंड आउट कर ही चुके हैं कितना है 4.19 वैल्यू रखेंगे सर 22/7 into 4 into 4 minus 4.19 ठीक है 4 4 जा 8 4 4 जा 16 और 16 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 जा देखिएगा 32 का 2 3 62 जा 32 3 35 अपॉन 7 माइनस करेंगे 4.19 तो देखते हैं सॉल्व करना है डिवाइड करते हैं 7 से 7 5 जा 750 जा 0.72 जा और 78 जा माइनस करेंगे 4.19 माइनस करना है बेटा तो 28 में से माइनस करेंगे तो 9 0.46 सॉरी 45 ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है बेटा क्या 46 हाँ 46 आ ठीक है तो हमारा आंसर क्या आ गया 46 आ गया कितना आ गया था 46.09 किसका एरिया हो गया मेजर सर्कल समझ में आया आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट किसका एरिया निकालना है सेगमेंट का एरिया सेगमेंट अब बोला नहीं है दैट मींस हमें कौन सा ही यूज करना है माइनर सेगमेंट ही यूज करना है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 रेडियस क्या गिवन है देखते हैं सॉल्यूशन इसका यानी आपको रेडियस गिवन है सर 21 सेंटीमीटर ओके एंड थीटा थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 डिग्री तो एक जनरल डायग्राम अगर हम बनाना चाहें देखिए बेटा एक सर्कल ये सर्कल का सेंटर O अब सेगमेंट बनाने के लिए हमें एक कॉर्ड की आवश्यकता होती है ये हमने कॉर्ड बना दी AB यहां से एक हमने क्या बनाया ये दोनों रेडियस होती है ये रेडियस आपको गिवन है कितनी बेटा ये गिवन है 21 सेंटीमीटर दिस इज अ 21 सेंटीमीटर एंड थीटा इज आल्सो गिवन 120 अब सेगमेंट है तो सेगमेंट कौन सा होगा दिस इज अ सेगमेंट माइनर सेगमेंट ये वाला पोर्शन है और इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हमने फार्मूला लिखाया था आपको याद होगा कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या निकल रहा है देखिए फार्मूला हमने लिखा है सर पाई r स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360 दैट मींस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इनटू r स्क्वायर इनटू sin थीटा d माइनस करना यस सर वैल्यू पुट करते हैं देखिए सर पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस 21 into 21 into 120/360 एक ब्रैकेट माइनस की जगह माइनस नेक्स्ट में 1/2 into 21 into 21 and sin 120 डिग्री अब उस दिन भी हमने बेटा sin 120 की वैल्यू फाइंड आउट की थी तो देखिए मैं साइड में लिख रहा हूं sin 120 क्या लिख लेंगे sin इसको 90 प्लस 30 लिखा जा सकता है यस सर लिख सकते हैं बेटा sin 90 प्लस 30 और जो 90 प्लस 30 जो थीटा होता है 90 के साथ ये किस में चला जाता है cos के साथ cos 30 और cos 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है √3/4 अब देखिए सॉल्व करेंगे 7 1 जा 7 7 3 जा 21 0 से 0 12 1 जा 12 12 3 जा 3 1 जा 3 3 1 जा तो देखिए 21 2 जा 42 4 21 2 जा 42 460 माइनस इसको वैल्यू पुट करते हैं यहाँ 1/2 into 441 into √3/2 और इसको सॉल्व करने में क्या आएगा तो देखिए 462 माइनस 441 √3/4 और यही इसका क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि ये हमें पता है माइनस नहीं हो सकते ये इरेशनल नंबर है ये रेशनल नंबर है तो जब ये दोनों माइनस नहीं होंगे तो हमें
मेरा आंसर यही माना जाए। ठीक है बेटा, दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। केवल एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस। इस बार रेडियस चेंज करनी है बस हमें। रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लें। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, area of a sector, the radius is 6 centimeter and the angle is given 60 degree। तो एक जनरल डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। सर्कल का सेंटर को फॉर्म करेंगे एक सेक्टर को। अब गिवन है हमारे पास थीटा, थीटा गिवन है कितना डिग्री 60 डिग्री। रेडियस गिवन है कितनी बेटा 6 सेंटीमीटर, ये भी हमारी 6 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है इस सेक्टर। तो देखिए गिवन क्या है रेडियस, रेडियस कितनी गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। थीटा कितना गिवन है बेटा 60 डिग्री। एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर, और क्वेश्चन में नहीं बोला है हमें तो हम कौन सा ही यूज करेंगे माइनस है। क्या फॉर्मूला बताया पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट कर दी है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू बेटा 6 × 6 इनटू थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60 डिग्री अपॉन 360। कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 0 से 0, 6 1 * 6, 6 6 * 36, 6 1 * 6, 6 1 * 6, लगभग ये हो जाएगा बेटा 132/7। कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंटों में कितना आंसर आ रहा है देखिए 7 1 * 7, ठीक है 6 रिमाइंडर 62, 7 × 56.6 रिमाइंडर 85, यानी 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं, अप्रोक्सीमेट हमने आंसर दिया, डिवाइड किया है 22 6 1 32 and 7 1 * 7 and divide is 18.56। इजी क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको आते भी हैं और आपको करवाए भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन लिखे फाइंड द, मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ, मैं लिख रहा हूं देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट if the radius of a circle is, sorry radius नहीं, if the circumference लिखेंगे हम, if the circumference of a circle is 22 सेंटीमीटर। गजब क्वेश्चन, इसे लगाएंगे हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, कई बार आएगा और आने वाला भी हो सकता है इस साल आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि कुछ शब्द है, जैसे यहाँ फर्स्ट तो है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है वन फोर्थ। सर क्वाड्रेंट का मतलब क्या? तो क्वाड्रेंट का मीनिंग ही होता है 1/4 पार्ट। कौन सा पार्ट? 1/4। यानी किसी भी चीज के अगर हम 4 पोर्शन बनाते हैं इक्वली, तो जो एक पोर्शन कहलाता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए अब सर 4 पोर्शन बनेंगे, दैट मींस यहां एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का ही होगा।
और अगर ये चीज किसमें बन रही हो, एक सर्कल में बन रही हो, तो क्या ये चारों पोर्शन एक सेक्टर की फॉर्म बना रहे हैं? यस, एक इसकी फॉर्मेशन में जनरेट हो रहे हैं, सेक्टर फॉर्म में जनरेट होते हैं। और सेक्टर फॉर्म है, दैट मींस इसका एरिया भी निकाला जा सकता है। सर एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। एंगल आ गया, रेडियस चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में रेडियस केवल नहीं, उसके प्लेस पर यहां हमें क्या दिया है? सर्कमफेरेंस दिया है। क्या दिया है? ध्यान से देखिए, सर्कमफेरेंस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अप्रोच ये होगा कि सर्कमफेरेंस को लेकर हमें सर्कल की क्या निकालनी है? रेडियस निकालनी। और सर्कमफेरेंस की जो रेडियस आएगी, देन उसे इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है सर्कमफेरेंस, हमने क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या गिवन है? 22 सेंटीमीटर। यस। अब बात करें सर, फॉर्मूला हमने याद दिखाया था, 2 पाई r इक्वल्स टू कितना? 22। वैल्यू पुट करेंगे 2 into 22/7 into रेडियस एज इट इज और 22। सब कुछ एक तरफ भेजते हैं तो 22 ट्रांसफर करेंगे तो 7/22 into 1/2। 22 से 22 कैंसिल, रेडियस की वैल्यू बेटा कितनी होगी? 7/2 सेंटीमीटर रेडियस की वैल्यू होगी। अब एक हम जनरल डायग्राम बना लेते हैं। इस सब हमें क्या करना है? एक ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर, ये हमारी सेक्टर फॉर्म, रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर, थीटा इज 90 डिग्री क्योंकि क्वाड्रेंट है, तो एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा? 90 का होगा। यस या नो? यस। अब निकालना क्या है सर? एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, या ब्रैकेट में हम लिखते हैं सेक्टर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या सेक्टर फार्मूला लिखेंगे सर, पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360 लिख दिया है। चलते हैं, देखिए पाई की वैल्यू सर 22/7 इनटू आर स्क्वायर, आर की जगह हम क्या रखेंगे? रेडियस हमारे पास 7/2 इनटू 90/360। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गए, 1 0 से 1 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 से कैंसिल करेंगे 11 टाइम्स, नीचे देखिए 11 7 जा 77 अपॉन 4 2 जा 8। ठीक है, 11 7 जा 77 एंड 4 2 जा 8। कैंसिल करना, पहले हमने 0 से 0 कैंसिल किया, 9 से 4 टाइम्स, 7 से 7, 2 से 11 टाइम्स एंड अगेन डिवाइड बाय 8 to 77, तो अप्रोक्सीमेट 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 9.6 डिवाइड करेंगे, 9 8 72, 5 रिमाइंडर, पॉइंट बनाएंगे, 0 लेंगे एंड 50 में डिवाइड करेंगे तो 8 से जा। इस फर्स्ट एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना आ गया हमारे पास? 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको समझ में आया? एक और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये भी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी ही बुक का, और इसे भी इंपॉर्टेंट बनाना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है if the length of minute hand in clock is 14 centimeter, then find the area swept by the
मिनट हैंड इन 5 मिनट। चलो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लगाए मोस्ट। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि एक घड़ी है, एक क्लॉक है। क्लॉक का मतलब ये हमारी एक क्लॉक है, सभी ने क्लॉक देखी होगी। अब देखिए ये 12, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मिनट हैंड का मतलब आप जानते हो कि 3 नीडल्स होती है, 3 सुइयां हैं, जिसमें जो एक मिनट हैंड है वो थोड़ी लेंथ में उसकी लंबाई थोड़ी बड़ी सी होती है इस तरह की, और ये लगातार क्या होती जाती है, मूव करती है हर 1 मिनट में टिक 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 टिक, और 60 मिनट में 1 आवर पूरा हो जाता है, सभी लोग जानते हैं। अब आपसे कहा गया है इस निडल की जो लेंथ है, इस जो निडल की लेंथ आपको दी गई है ये 14 सेंटीमीटर की है। कितनी दी गई है? और आपसे पूछा गया है कि ये मिनट है, ये 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी, यानी 5 मिनट में ये निडल मूव करके कहां आ जाएगी, इस 1 पॉइंट पे आ जाएगी, 1 पर। यस या नो? हां सर। सर अब एक अगर हम देखें तो एक इस सेक्टर से फॉर्म बनी हुई है, यानी हम देखें तो कुछ इस तरह से फॉर्म बना हुआ है। हां सर बना हुआ है, जिसकी लेंथ आपके पास है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास थीटा और आ जाए, ये थीटा पता चल जाए, तो क्या हम इसका एरिया आसानी से निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। लेकिन हमारे पास थीटा नहीं है। क्या नहीं है बेटा? थीटा। अब जब थीटा नहीं है तो सर थीटा के बारे में क्या पढ़ा? तो देखिए थोड़ा सा इधर ध्यान से देखिए। अगर ये मिनट हैंड चलती है, मिनट हैंड चलती जाए और 1 आवर में पूरा एक राउंड कवर करेगी, यानी 12 से स्टार्ट होके चलना स्टार्ट हो और पूरा वापस अगेन 12 पे आए, दैट मींस एक राउंड पूरा होने में कितना आवर होता है? 1 आवर कवर कर रही है, और 1 आवर में ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 360। यानी मिनट हैंड जो होगी, मिनट हैंड जो है ये हमारे लिए क्या कर रही है कि सर 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 360 डिग्री। दैट मींस 60 मिनट में कितने डिग्री? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 1 मिनट में सर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 360 अपॉन 60 करेंगे तो यानी 6 डिग्री। अब आपको इंपॉर्टेंट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एक क्लॉक में मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का एंगल बनाती है। दैट मींस सर 5 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा एंगल बताइए? तो सर 6 × 5 करेंगे कितने डिग्री का आ जाएगा? 30। यानी ये एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का एंगल है। यानी 5 मिनट में कितने डिग्री का हो जाएगा? अगर 10 मिनट होता तो सर हम करते 60 डिग्री, 15 मिनट होता तो सर 90 डिग्री हो जाता। ठीक है, अब सर हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया हमने पढ़ा था, क्या होता है? पाई r स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360। इजी है, वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस इज 14 इनटू 14 और थीटा हमारे पास है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 1 0 से 1 0, 3 1 से 3, 3 से 12 टाइम्स, 7 से 2 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स। 11 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? 14 × 14, 154 हो गया अपॉन नीचे हो गया 3। ठीक है, तो 14 11 जा 154 एंड नीचे क्या डिनोमिनेटर में 3 रिमेनिंग है, और 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 30, 15, 3 1 जा 3.333 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये पूरे सर्कल का कितना पोर्शन कवर करेगा? 51.333। तो आज के लिए हम इतने क्वेश्चन कवर कर पाए हैं। आगे के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने के लिए हम आप देखें अगला नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए
इन वीडियो लेक्चर्स से आप अपनी स्टडी करें। कोई डाउट हो तो मेरे साथ शेयर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू।